यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने एक बार फिर से मौका दिया है कि हम आपके लिए खुदावंद के कलाम को लेकर आए हैं। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सादा सी स्टोरी बाइबल की शेयर करने वाला हूँ, जो बहुत आसान तरीका है किसी दूसरे के साथ बाइबल की बात को शेयर करने का और किसी को सिखाने का कि खुदावंद हमसे किस तरह मोहब्बत करता है और कितनी बेतहाशा मोहब्बत करता है वो हमसे। और किसी को बहुत आसान तरीके के साथ आप बाइबल टीच कर सकते हैं। किसी ऐसे शख्स को जो बाइबल के बारे में नहीं जानता, खुदा की मोहब्बत के बारे में नहीं जानता, यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में नहीं जानता, तो आप उसके साथ ये सादा स्टोरी जो है बाइबल की ये शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ इस कहानी को कुछ तस्वीरी शक्ल में पेश करूंगा, तो कोशिश कीजिएगा कि इसे खुद भी सीखें, अपनाएं और अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ और अपने जानने वालों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है खुदावंद की मोहब्बत को, खुदावंद के कलाम को और खुदावंद के नाम को अपनी ज़िंदगी में अपना कर जो है इज्जत और जलाल देने वाले बन सके। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो मोहब्बत करने वाला है। और अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो हम उसकी बेहतरी के बारे में सोचेंगे। तो आप जब किसी के साथ कलाम शेयर कर रहे होते हैं, किसी के साथ जो है खुदावंद के पैगाम को सुना रहे होते हैं किसी को, या किसी के साथ आप गवाही शेयर कर रहे होते हैं, तो आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, आप उसकी बेहतरी चाह रहे होते हैं। इसलिए आप उस शख्स तक जो है खुदावंद के कलाम की रसाई को करते हैं, इसलिए आप उस शख्स तक जो है खुदावंद के कलाम को लेकर जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो है एक सादा स्टोरी जो शेयर करने लगा हूँ तस्वीरी शक्ल में। कोशिश करिएगा इसे दूसरे लोगों तक जो है लेकर जाएं और बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बायस बने। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक दायरा बनाऊंगा, और ये दायरा मैंने बनाया है, तो इसे हम आज का वर्ड कह लेते हैं कि ये हमारी आज की दुनिया है, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें नजर आती हैं, जैसे बीमारी है, लड़ाई झगड़े हैं, फसाद है, नफरत है, महंगाई है, और भी बहुत सारे जो है ना इस दुनिया में प्रॉब्लम्स हमें नजर आती हैं, ब्रोकननेस नजर आती है, डार्कनेस नजर आती है। लोग इस दुनिया से परेशान हो चुके हैं, लोग तसल्ली चाहते हैं, लोग जो है अमन चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि वो पुरसकून जिंदगी बसर करें, लोग चाहते हैं कि वो हमेशा की जिंदगी को अपनाएं और पुरसकून रहें। वो परेशानियों से, दुखों से, मुसीबतों से बाहर आना चाहते हैं। लेकिन ये दुनिया पूरी जो है हमें नजर आ रही है, हर साइड पे, हर तरफ जो है, हर वे पे जो हमें नजर आता है वो परेशानियां ही परेशानियां नजर आ रही हैं। कहीं पर जो है दो मुल्क आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कहीं पर बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, कहीं पर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है, कहीं पर महंगाई बहुत ज्यादा है, कामकाज नहीं है, या और बहुत तरह की जो है हमें प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। लेकिन हर शख्स जो है तलाश कर रहा है तसल्ली की, इत्मीनान की। तो जिसमें हम पहला रास्ता कौन सा अपनाते हैं? हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं जो है पुरसकून जिंदगी बसर कर सकूंगा। जिसमें हम क्या करते हैं, हम मेहनत करते हैं, दिन रात पैसे कमाने के बारे में ढूंढते हैं, रास्ता तलाश करते हैं कि हम कैसे पैसा कमाएं। जिसके लिए हमारे बहुत सारे भाई विदेश का रुख करते हैं, बहुत सारे भाई जो हैं वो रुख करते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, जॉब्स करते हैं, डबल जॉब्स करते हैं ताकि पैसा कमाएं। लेकिन पैसा हमें हकीकी तसल्ली, हकीकी इत्मीनान और हकीकी तशफ़ी नहीं देता। हम दिली तौर पर खुश नहीं होते। बहुत सारे हमारी दुनिया में जो है ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा रखने के बावजूद पुरसकून नींद नहीं सो पाते। उनके पास तसल्ली नहीं है, इत्मीनान नहीं है। तो पैसा हमें तसल्ली, इत्मीनान और सुकून नहीं देता। तो वापस हम कहां पर हैं? उसी वर्ल्ड में है, उसी दुनिया में। दूसरा रास्ता हम अपनाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं इंजॉय करने लग जाऊं, पार्टीज करने लग जाऊं, लोगों से मिलने लग जाऊं, या लोगों के साथ मैं रहने लग जाऊं, तो शायद मुझे तसल्ली मिल जाएगी। जैसे आजकल हमारे कल्चर में होता है, या हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है
इंजॉय करने के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग गर्लफ्रेंड्स रख लेते हैं, कुछ लोग और बहुत तरह के नशे करना शुरू कर देते हैं ताकि वो पुरस्कून हो सके, ताकि वो तसल्ली पाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तसल्ली नहीं पाते, वापस कहाँ पे आ गए? उसी जगह पर। तीसरा रास्ता हम अपनाते हैं, ठीक है, मजहबी बन जाते हैं। हमारी सोच बनी हुई है कि अगर हम मजहब का सहारा ले लेंगे, अगर हम मजहबी बन जाएंगे, तो शायद मेरी जिंदगी में जो है सुकून आ जाए, शायद मेरी जिंदगी में जो है तशफ़ी आ जाए, शायद मेरी जिंदगी में जो है तसल्ली आ जाए। लेकिन मजहब हमें कभी भी तसल्ली नहीं देता, मजहब हमें कभी भी जो है पुरस्कून नहीं रखता, मजहब हमें कभी भी इत्मीनान प्रोवाइड नहीं करता। आप हिस्ट्री देख लें, कभी किसी मजहब ने किसी को तसल्ली दी हो? नहीं, मजहब हमें तसल्ली नहीं देता। वापस कहां पर आ गए? उसी सरजमीन पर। लेकिन जो खुदावंद का परफेक्ट प्लान था वो कैसा था? खुदावंद का जो परफेक्ट डिजाइन था ना, वो बहुत अच्छा था। उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा शेयर। खुदावंद का जो परफेक्ट डिजाइन था वो बड़ा पुरस्कून था। कामिल जन्नत, बाइबल बयान करती है जो खुदावंद का परफेक्ट डिजाइन था दुनिया का, वो कामिल जन्नत था। जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि खुदा ने एक बाग लगाया जिसे हम बागे अदन कहते हैं। बागे अदन एक बड़ी पुरस्कून जगह थी। वो खुदावंद का परफेक्ट डिजाइन था दुनिया का, जहां पर ना बीमारी थी, ना दुख था, ना परेशानी थी, ना फसाद था, ना मजहब की टेंशन, ना लड़ाई था, ना झगड़ा था, ना सरहदों की प्रॉब्लम थी, कुछ भी नहीं था। वहां पर जो इंसान था, आदम और उसकी बीवी, बड़ी पुरस्कून जिंदगी बसर कर रहे थे। खुदावंद के हाथ के नीचे बड़े पुरस्कून थे वो लोग। लेकिन एक गलती करने की बिना पर, एक नाफरमानी की खुदावंद की, तो खुदावंद ने यहां से निकाल कर इस दुनिया में भेज दिया। एक गलती की थी उन्होंने, तो खुदा ने इस दुनिया से निकाल कर इस दुनिया में भेज दिया जहां पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। लेकिन खुदा इंसान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। बाइबल बयान करती है कि खुदा इंसान से बड़ी मोहब्बत करता है, और यशायाह कहता है कि खुदा इंसान से इतनी मोहब्बत करता है कि उसने इंसान की सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। खुदा ने इंसान से प्यार करना नहीं छोड़ा। गलती करने के बावजूद खुदा ने इंसान की बहाली के लिए काम करना शुरू किया। खुदा ने एक मंसूबा बनाया। जब आदम और हवा ने गुनाह किया था, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब खुदा ठंडे वक्त में आकर आदम को पुकारता है, ऐ आदम तू कहाँ है? तो आदम कहता है, खुदावंद मैंने तेरी आवाज सुनी, लेकिन मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा हूं। गुनाह जो है वो इंसान को नंगा कर देता है। वो नंगा हो चुका था, वो खुदावंद को देखकर छुप गया। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने जब उन्हें बागे अदन से बाहर निकाला तो उन्हें चमड़े की जो है पोशाक पहनाई, चमड़े की पोशाक से उनको कवर किया, उन्हें ढांपा, उनके नंगेपन को ढांपा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जब बाइबल में, तो हमें एक और स्टोरी नजर आती है इब्राहिम की। खुदा ने बड़ी मुद्दत के बाद जो है इब्राहिम को एक बेटा दिया था, और खुदा उसे फिर से वापस मांगता है। खुदा इब्राहिम को कहता है अपने बेटे को ले पहाड़ पर जा और उसे वहां पर जाकर जो है मेरे लिए कुर्बान कर दे। इब्राहिम अपने बेटे को लेता है, सफर करता है, सामान रखता है साथ कुर्बानी का, अपने बेटे को लेता है और चला जाता है। जब उसका बेटा पूछता है, बाप हमने कुर्बानी का सारा सामान रख लिया है, हमने खुदावन की परस्तिश के लिए सब कुछ ले लिया है, लेकिन कुर्बानी के लिए दुम्बा कहाँ पर है, बकरा कहाँ पर है, लैंप कहाँ पर है? तो इब्राहिम फरमाता है खुदावंद खुद प्रोवाइड करेगा। जब खुदा
इब्राहिम को हुक्म देता है, वो अपने बेटे को पहाड़ पर लेकर जाता है। तो वहां पर जाने के बाद जब वो अपने बेटे को कुर्बान करने लगता है तो खुदावन हुक्म सादर करता है, खुदावन हुक्म सादर करता है और इब्राहिम को कहता है कि अपने बेटे को कुर्बान मत कर, उस बकरे को ले जो झाड़ियों में है और उसे कुर्बान कर। तो इब्राहिम अपने बेटे को जो है कुर्बान नहीं करता, बल्कि बकरे को कुर्बान करता है, लैम को कुर्बान करता है। उसके बाद हम बाइबल में आगे चलते हैं तो एक और हमें कुर्बानी नजर आती है। जब बनी इसराइल कौम मिस्र की गुलामी में यूसुफ के बाद जिंदगी बसर कर रही थी, जब लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे, दुख उठा उठाकर लोग इतने तंग आ चुके थे कि लोग चाहते थे कि हम मर जाएं। उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी, गुलामी के जुए में जूत जूत कर उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो चाहते थे कि जमीन खुल जाए और वो जमीन के अंदर समा जाए। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी, लोग तंग आ चुके थे गुलामी से। तो खुदा ने मूसा को क्रिएट किया, मूसा को उठा खड़ा किया उनका लीडर बनाकर। और जब मूसा को खड़ा किया तो उस वक्त बनी मिस्र पर जो है 10 आफतें नाज़िल हुई। और आखिरी आफत जो थी ना वो ये थी कि उनके मिस्रियों के पहलौठे मारे जाने थे, चाहे वो इंसानों के हो, जानवरों के हो या किसी भी चीज के हो, पहलौठे मारे जाने थे। तो खुदा ने मूसा को कहा कुर्बानी करें और उसका खून जो है वो चौखटों और दरवाजों पर लगा दे, ताकि जिस चौखट और दरवाजे पर खून लगा होगा वो घर महफूज रहेगा, अदरवाइज बाकी सबके पहलौठे मारे जाएंगे। तो मूसा ने उस हुक्म को जो है अपनाया, कुर्बानी की गई और उसका खून जो है चौखटों दरवाजों पर लगाया गया, ताकि मौत का फरिश्ता उस खून को देखकर, उस कुर्बानी के गोश्त को, खून को देखकर गुजर जाए। और फिर जो है ऐसा ही हुआ। जब ऐसा हुआ तो मिस्रियों के सारे पहलौठे मारे गए और उसके बाद मिस्रियों को आज़ादी मिली। उसके बाद आगे चलते हैं, जब नए अहदनामे में तो हमें एक नबी नजर आता है जिसे बाइबल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा गया है। पुराने मजीद में उसे यहिया नबी के नाम से पुकारा गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो लोगों को पाक गुस्ल दिया करता था, बपतिस्मा देता था। एक दिन जब वो लोगों को यरदन के किनारे बपतिस्मा दे रहा था तो जब उसने यीशु मसीह को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने कहा, देखो खुदा का बरा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए। यीशु मसीह की पेशन गोई जो है, उनकी पैदाइश की पेशन गोई, उनके जो है सलीब की पेशन गोई पुराने अहदनामे में बहुत दफा हमें मिलती है। पुराना अहदनामा यीशु मसीह की पेशन गोई के बारे में भरा पड़ा है और यूहन्ना कहता है कि देखो खुदा का बरा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए विदाउट औरत और मर्द के मिलाप से, यानी मर्द और औरत के मिलाप से पैदा नहीं हुए यीशु मसीह, वो खुदा ताला की कुदरत से पैदा हुए, औरत की नस्ल से इस दुनिया में आए। इस दुनिया में उन्होंने अपनी जिंदगी बसर की, बड़ी पाकीज़ा साफ सुथरी। उन्हें जो है बादशाहों का बादशाह कहा गया, डॉक्टरों का डॉक्टर कहा गया, हकीमों का हकीम कहा गया और वो साबे इख्तियार थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में रहते हुए बहुत सारे मोजज़ात किए। उन्होंने अपनी जिंदगी में रहते हुए मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगें दी। और उनका एक बहुत बड़ा दावा है, जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा होता है सब गुनाह के अंदर पैदा होते हैं। बाइबल इस बात की तस्दीक करती है। और जैसा हम जब ज़बूर की किताब पढ़ते हैं तो दाऊद नबी खुद अपने मुंह से फरमाते हैं कि मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई, यानी कि हर इंसान जो है वो गुनाह के अंदर पैदा होता है। लेकिन यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था, कौन है तुम में से जो मुझ में गुनाह साबित करे। दुनिया में जितने भी नबी पैगंबर आए हैं, आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ के देख लें, तौरेत, ज़बूर, अंजील, सहाइफ़े अंबिया पढ़ के देख लें, किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने इतना बड़ा दावा नहीं किया। क्योंकि खुदा तक वापसी जाने के लिए, रसाई करने के लिए हमें
किसी ऐसे शख्स की, किसी ऐसे नबी की, किसी ऐसे पैगंबर की या किसी ऐसे की जरूरत थी जो हमारा दरमियानिया बने और जो पाक हो, और वो थे यीशु मसीह की ज़ात इलाही, जिन्हें बादशाह कहा गया। दुनिया ने उन्हें जो है बादशाहों का बादशाह कहा, यहूदियों का बादशाह कहा गया, उन्हें डॉक्टर कहा गया, ताबीब कहा गया, उन्हें हमारा जो है दरमियानिया कहा गया है बाइबल में, उन्हें हमारा जो है रहबर कहा गया है, उन्हें हमारा जो है गुनाह उठाने वाला कहा गया है। यीशु मसीह ने हमारे गुनाह सलीब पर उठा लिए ताकि हमारी बाप तक वापस रसाई हो सके। अगर हम वापस इस दुनिया में जाना चाहते हैं जो कामिल जन्नत है, जो पुरस्कून जगह है, जहां पर ना रोना है, ना पीटना है, ना दांतों का पीसना है, जहां पर कोई टेंशन नहीं है, जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाइबल मुकद्दस जो है खुदावंद की बादशाहत के बारे में मुकाशफा की किताब में इतना खूबसूरत बयान करती है कि लिखा हुआ है कि वहां पर नई जमीन होगी, नया आसमान होगा, वहां पर ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, वहां पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि हम खुदावंद के जलाल में पुरस्कून जिंदगियां बसर करेंगे। और अगर हम पुरस्कून जिंदगी पाना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं जहां पर ना मौत होगी, सबसे बड़ी बात वहां पर मौत भी नहीं होगी, अगर हम पुरस्कून जिंदगी पाना चाहते हैं तो हमें अब यीशु मसीह को कबूल करना पड़ेगा। हमें यीशु मसीह को कबूल करना पड़ेगा, हमें इकरार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए, यीशु मसीह ने मेरे जो है गुनाह सलीब पर उठा लिए, यीशु मसीह ने मेरी बदकारियां अपने ऊपर ले ली, यीशु मसीह ने मेरी गुलामी के जुए जो थे वो उतार फेंके हैं, यीशु मसीह ने मुझे रहा करने के लिए अपने आप को पेश कर दिया। तब जाकर जब हम इन हुक्मों को कबूल करके अपना कर अपनी जिंदगी में रखेंगे, फिर जाकर हम इस कामल जिंदगी के जो है कामल जन्नत के जो है हकदार होंगे, वारिस होंगे। और बाइबल बयान करती है कि जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा ने उनको जो है उसके बेटे बेटियां होने का हक बख्शा। मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सभी ने बरकत पाई होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप ये स्टोरी अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, और हो सके तो वीक में एक दफा कि जो कलाम आप अपने चर्च से सुनते हैं, अपने दोस्त से सुनते हैं, यूट्यूब से सुनते हैं, या ऑनलाइन किसी भी वसीला से सुनते हैं, तो दूसरों के साथ जो है उसे शेयर किया करें। एक शख्स के साथ वीक में एक बार, हफ्ते में एक बार कलाम को जरूर किसी के साथ शेयर किया करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल